नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि के ठेके चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है भूगोल के महत्वपूर्ण एक टॉपिक को देखेंगे जिनसे सारे मैपिंग के प्रश्न जुड़े होते हैं। हमको जो है अगर अक्षांश और देशांतर की अगर हमको परिकल्पना नहीं है तो हम मैपिंग के बारे में नहीं समझ सकते। हम मैप कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो अक्षांश और देशांतर की अवधारणा का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। आज हम लोग इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर से प्रमुख प्रश्नों को और प्रमुख कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अक्षांश की इंग्लिश थोड़ा सा समझ लेंगे। ये इंग्लिश से जो है आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे हम ग्लोब देखते हैं, मान लीजिए कि ये ग्लोब है। ग्लोब पे हमने देखा होगा, अगर कभी ग्लोब हम ध्यान से देखे हैं तो उस पे देखते हैं कि हमको जो है पश्चिम से पूर्व ये ऐसे रेखाएं जो है खींची हुई होती हैं, और एक देखते हैं कि हमको जो है उत्तर से दक्षिण की रेखाएं ऐसे बहुत सारी मिल जाती हैं। ये जो पश्चिम से पूर्व रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पे, ये क्या है? अक्षांश है। और जो उत्तर से दक्षिण की रेखाएं खींची गई हैं, जो लंबवत रेखाएं हैं, उनको कहते हैं देशांतर। अब अगर हम ट्रिक देखते हैं तो लेटी लेटी रेखाएं लैटिट्यूड और लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, लेटी लेटी लैटिट्यूड। ये हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांतर। अक्षांश जो है समंत, पृथ्वी की जो है क्षैतिज जो रेखाएं खींची गई हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर। लेटी लेटी रेखाएं लैटिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड। अब हम अक्षांश के बारे में देखते हैं। अक्षांश क्या क्या है, कितने अक्षांश हैं, इनसे हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है आपका ग्लोब। एक रेखा यहाँ बीचों बीच रहेगी आपकी, इसको 0 डिग्री कह सकते हैं। हर एक अंश पे ऐसे ऐसे रेखाएं आपकी खींची जाएंगी और ये कहाँ तक जाएंगी? 90 अंश उत्तर तक। और ऐसे ऐसे जो है रेखाएं आपकी खींची जाएंगी और कहाँ तक रहेंगी? ये 90 डिग्री साउथ, मतलब दक्षिण, 90 अंश उत्तर। ये 90 अंश उत्तर है जो ये उत्तरी ध्रुव है, और 90 अंश दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री की रेखा है, ये अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य, विषुवत या इक्वेटर। अब पहला प्रश्न ये आता है, कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे खींची गई हैं? तो हम ये देखते हैं कि अगर जैसे हम किसी चीज पूरे ग्लोब को देखें तो ऐसे ऐसे सर्किल बनता है। तो जैसे सर्किल बनाते बनाते एक ऐसी स्थिति आएगी जब 90 पर पहुंचेगा तो यह क्या हो जाएगा? बिंदु के रूप में, ये पॉइंट के रूप में हो जाएगा। और पॉइंट को रेखा के रूप में नहीं गिना जा सकता, उसको वृत्त के रूप में नहीं गिना जाता। ये ऊपर और दक्षिण दो जो है 90 अंश जो है उत्तर और 90 अंश दक्षिण, ये दोनों जो वृत्त बनेंगे या दोनों रेखाएं बनेंगी, इनको जो है नहीं गिना जाएगा। यहाँ तक कितना बचा? ऊपर 89 और 89 नीचे, कितना हो गया टोटल? 178। और ये जो विषुवत रेखा है
इसको कितना कहेंगे +1, टोटल कितनी हो गई 179। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई 179। कुछ चुटपुटिया किताबों में 181 देता है, 90 ऊपर 90 नीचे, 180 हो गया +1, 181 हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।